मेरे प्यारे बाबा माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। गुरुदेव, मेरा नाम सुमेधा राणा है और मेरे डीएनए में 3 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं। खुश हाँ जी, और गुरुजी आपकी कृपा से आज मैं मतलब आप ही दरबार ने मुझे समझा और मैं जिंदा हूँ, वरना मेरा बहुत सुसाइड करने का मन करता था। और मेरे मम्मी पापा भी आप ही की वजह से जिंदा है। आपने उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से उभार दिया है। मैं दरबार का खुश कितना भी मतलब थैंकफुल मैं कितनी हो जाऊं, मुझे समझ नहीं आता, वो भी उतना भी कम है गुरुजी। खुश रहो बेटा, गुरुजी, खूब खुश रहो। आपके लेपन की इतनी महिमा है। लेपन की वजह से कैंसर 2 साल हो गए हैं, दवाई नहीं लगवाई है कैंसर की, वो बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा है। किडनी भी जो है वो बिल्कुल ठीक होती जा रही है। तो गुरुजी के पास चीजें मुझे मेरी पढ़ाई से रिलेटेड आ रही थी। तो कोई बात गुरुजी, मैं नहीं। आप 5 साल से आप मेरी पढ़ाई। हाँ जी। आप आंखें बंद करो। इस बच्ची में जो बूढ़ा शरीर आ गया इसको नष्ट कर दिया। प्रहार एकदम नवयुवती, नवयुवक शरीर इसका, नवयुवती शरीर आ गया, सुंदर से सबसे आगे डीएनए शुद्ध कर दिया जाए, पवित्र कर दिया जाए। पीछे जो पागल शरीर है खींच के माता पिता निकाल के नष्ट कर दिया। प्रहार परिवार के कष्ट इस बच्चे से निकलते हैं, स्तंभित किए जाए, बाहर बाहर निकले, इसको कष्ट न हो, जिसे कोई कष्ट न हो वो ईश्वर के माता पिता का छाया शरीर बना दिया जाए, ताकि उनके कष्ट भी बाहर बाहर निकले और उन्हें भी कोई कष्ट ना हो। इस बच्ची का पढ़ाई लिखाई के प्रति, अध्ययन के प्रति और गहरी रुचि पैदा की जाए और रुचि गहरी कर दी जाए। जब भी अपनी पढ़ाई लिखाई अध्ययन के बारे में सोचे, पढ़े लिखे करे, इसको बहुत आनंद हो, खूब आनंद है। इन देवताओं के श्राप से मुक्ति दी जाए। इसका रक्त जो उल्टा चल रहा है, सूक्ष्म सीधा चला है, ओम शुद्धि। जो हृदय से होकर फेफड़े की ओर खून जा रहा है, वो फेफड़े से हृदय की ओर खून जाए, पूरे शरीर फैले, वो स्मृति दी जाए। ऑक्सीजन की जो कमी हो रही मस्तिष्क में, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए रक्त में और मस्तिष्क में। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्मरण शक्ति और बढ़ा दीजिए, आत्मविश्वास और बढ़ा दीजिए, जीने की इच्छा बढ़ा दीजिए, इच्छा शक्ति बढ़ा दीजिए। फिर बोलो बेटा 3 बार, ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली रगड़ो, आंखों पे रखो, 3 बार करके आंखों। गुरुजी, मैं एग्जाम देने पहुंच नहीं पाई, पहले पढ़ाई का मन नहीं करता था। और जब पढ़ाई दरबार की कृपा से इतना मन होने लगा, लेकिन बैठ नहीं पाती थी। बैठती थी तो बीमार होने लग जाती थी। जो मम्मी पापा को होता था, जो जो बातें आपने बोली ना, वो मेरे आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। खुश रहो, खूब खुश गुरुजी, खुश। गुरुजी, ये इधर से मेरा है ना बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो रहता था, पूरा लेफ्ट बॉडी। तीनों के साथ ही सेम समस्या आई थी। और गुरुजी अभी दरबार ने हटाया है वो, जी, क्योंकि गुरुजी। जो ऑक्सीजन पूरा फ्लो नहीं हो पाती। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी, हाँ बेटा। मम्मी पापा बोलते तुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी केयर उनको, मतलब मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा को मैं ठीक करूँ, जल्दी जल्दी हो जाए। दरबार के नियम समझाने में बाबा माँ को अगर वो अच्छे से वो नहीं रखते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उनको लगता है मैं उन पे गुस्सा करती हूँ, वो मुझे लगता है कि मेरे और उनके बीच में एक दीवार ऐसी है कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं। एक लड़की को भारत जैसे देश में इतनी फ्रीडम और इतना प्रेम करने वाले मेरे माता पिता हैं, और उसके बाद हमारी ना आपस में लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं, माता पिता है, उनकी बात तो समझना है ना। जी गुरु जी। आप समझ पाते हो। माता पिता अपने हिसाब से सोचते हैं, आप हाँ जी, अपने वो। हिसाब से सोचते हो। दोनों ही जी लोग जी एक दूसरे के हित की बात सोचते हैं, है जी ना। जी जी जी। इसमें जो अल्टीमेट बात है कि दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। जी, वही ना कि इतना वो होता है, फिर उन्हें लगता है कि वो बेचारे दुखी हो जाते हैं, मैं दुखी हो जाती हूँ। हमारा कम्युनिकेशन की वजह से ऐसा होता था। पर अब नहीं होएगा, अब आपने ठीक कर दिया। और गुरुजी, मेरे को ना मेरा घर से रिलेटेड एक बार ये बता दीजिए, क्या करूं मैं? मतलब वहां पे ना ये जो आप बूढ़ी स्मृति वाली बोल ना, बूढ़ी सी एक बड़ी से बालों वाली लेडी मुझे बहुत बार दिखाई देती है गुरुजी। आप देखो अभी हटाया ना मैंने, बूढ़ा शरीर अभी हटाया हमने। गुरुजी, अभी तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। अब जरा मोबाइल ऑन करो, कैमरा बेटा दिखाओ बच्चे को। आप देखो अपना चेहरा। गुरुजी, मेरे को तो बूढ़ा बूढ़ा लगता था पहले कि मैं मतलब 30 की होके 60 की ना हो जाऊं।
थैंक यू गुरुजी, फेस पे ग्लो वगैरह बिल्कुल फील नहीं होता था तब। वो स्मृति हट गई। जी ठीक जी है, गुरुजी, तो गुरुजी आप, गुरुजी एक छोटी सी बात है। हाँ, अप्रैल में मैं आपसे मिली थी, आपने मेरी चिकित्सा की थी यूट्रस से रिलेटेड। 3 महीने से कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, एक बार प्लीज मेरे पापा की किडनी देख लीजिए प्लीज, उनकी ना एक लेफ्ट किडनी निकली हुई है। आप आंखें बंद करो, जी देखो पापा को। गुरुजी वो यहाँ पे हैं लगी वैसे, बुला लूं प्लीज प्लीज हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। एक प्लीज मिनट, गुरुजी, हाँ बुला लो, एक मिनट आंखें तुम बंद रखना। प्लीज। थैंक यू गुरुजी, आ जाओ। आंखें बंद। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, प्लीज थैंक सुनो, यू सो मच। और इस बच्ची का चेहरे पे आकर्षण और बढ़ा दिया जाए। इसकी वाणी नेत्र और चेहरे पे दरबार का आकर्षण और बढ़ा दिया जाए, दोनों आंखें बंद रखना और पापा। बढ़ाया जाए आकर्षण, और बढ़ा दिया जाए आकर्षण शुद्ध। आंख खोल लो बेटा। हाँ, अभी देखो ना, इनको क्या था कि एक किडनी तो हटाई हुई है इनकी, लेकिन जी जी दरबार ने सूक्ष्म में लगा रखी है। तो जिधर इनका किडनी हटाई गई है उधर पीछे हाथ रखें, पीछे हाथ रखिए, देखिए आपको लग। कह रहे गड़ा फील हो उनका। अब वहां पेन है कोई पूछिए। पेन है कुछ? नहीं पेन नहीं है गुरु जी। अभी क्या हाँ होता जी। है, जी ये डॉक्टरों की डर की वजह से पानी कम पीते हैं। ये तो डॉक्टरों के पास ही चले जाए गुरु जी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं इनको जाने नहीं देती। मैं कहती ये अपने घर वालों को क्यों नहीं लेटाते पेट स्कैन की मशीन पे। मैं अभी भी इतना गुस्सा हुई थी इनके ऊपर, इनको समझ ही नहीं आती है। मैं कहती हूँ क्यों जाते हो, वो एक दरबार की भभूत खाओ, लेपन लगाओ और संकल्प करो बस। तो ये बेटा पानी थोड़ा सा पिया करें, है ना, जी भस्म डाल के पानी थोड़ा बेटा पिया करें, बाकी ठीक है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम टनाटन। जी गुरु जी, बस कमर का दर्द का बोल रहे हैं, वो माँ के है आगे नहीं, संकल्प चला गया था मैं वो दिखाता हूँ। पहले। जी 2 कदम पीछे हट के जरा आगे जमीन छुइए, करिए। गुरु जी, आपके आपके सामने आ गए ना, यही बहुत बड़ी बात है, वरना भागने की सोचते थे पहले। कब मैंने बोला टोकन लेके मिल लो पहले, बहुत पहले जब वनडे का, तो तू मिल ले बेटा, तू बता दे हमारी समस्याएं। बस ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कुछ भी नहीं है, एकदम फर्स्ट तो लोगों क्लास। के साथ बस मेरे पे ना कृपा दृष्टि बनाए रखेगा खुश गुरु रहो जी। बेटा। आपने वैसे तो बहुत मेरी मेरी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की हैं सदा। गुरु जी, उस मकान के लिए कुछ शुद्ध हवन करने की जरूरत है क्या? सब सब ठीक साफ। है, सब अच्छा है। गुरु जी, मेरी एक इच्छा है कि मेरी ना दरबार से जुड़े हुए इंसान से ही शादी हो गुरु जी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, इतनी गंदगी नहीं झेल सकती गुरु जी। एक लड़का पसंद है मुझे, एक बार प्लीज देख लीजिए। सही है देखो, मेरे लिए? देखो उसको। लड़का अच्छा है ना गुरु जी? इंटरकास्ट है पर मैं पापा से लड़ जाऊंगी, लड़का अच्छा होना चाहिए मेरे लिए। पता है मेरे को, मान होगा वही जो मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरे से लड़ाई होगी। गुरु जी प्लीज, इनके ना कान से ना सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, इनको समझ नहीं पाते मेरी बातें, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। थैंक यू गुरु जी, मेरे को तो इतनी इस नेगेटिविटी की ना वजह से बार बार ऐसा होता था कि मैंने इसे छोड़ दूं, मेरे लायक नहीं है। गुरु जी मेरे को ना पैसे से कोई लालच नहीं है, मेरे को ना ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे दरबार से जुड़ा हुआ हो। और मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर है चाहे कुछ है, बस मेरे को ना सच्चाई वो इंसान तो चाहिए जरा मेरे। पापा को आगे लाओ जरा। जी आ क्या हो? आप आंखें बंद करिए। ओम। ये शरीर बाहर निकाल दिया जाए जो ठीक से सुनता नहीं, सुन के समझता नहीं, समझ के उत्तर नहीं दे पाता। शिव। बाहर ये लाया जाए, अच्छी स्मृति बची हुई है, सुनने आगे लगा, ये ठीक से सुने, सुन के समझे, समझ के उत्तर दे। सक्रिय कर दीजिए, बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अपनी दोनों हथेली रगड़िए, आंखों पे रखिए 3 बार करके, और आंख खोल दीजिए। हाँ बेटा, अब आप इनसे बात करिए, नॉर्मली बात करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब गुरु जी दरबार आते हैं तो मैं खुश रहते हैं हम तीनों, और जो घर जाते हैं ना ऐसी मोनोटोनस सिचुएशंस हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे चिड़पन, और मेरे को तो ऐसा मन करता था पापा की ना मुंडी तोड़ दूं, क्योंकि बातें नहीं मानते। और फिर कहते तो तू गुस्सा करती है, तू ऐसे करती है, फिर मेरे को लगता था पापा के दरबार से क्यों नहीं वो चीजें कर रहे ढंग से। दी जाए सारी स्मृति, वापस दी जाए इनको। अब ये आपकी बात को ठीक से सुन पा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं ये भी सुन रहे हैं जी ये, जी जी और जी ये जी। समझ रहे हैं नॉर्मली। अब ये ऊंचा नहीं सुन रहे हैं, अब आप एक बात कान कर रहे हैं तो सुन रहे हैं। कह रहे थे कि एक कान से ऊंचा सुनता है बोल रहे हैं। नहीं बेटा, वो बैलेंस होता है, आपको पता है ये दोनों हाँ का सही बैलेंस सुन। होता है।
है ना। अभी ठीक से सुन पा रहे हैं हमारी बात को। एक ये बात को सुन पाते थे, सुन के समझ नहीं पाते थे। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये संकल्प इनको बोला था करने के लिए, मानते नहीं थे। और मैं जब संकल्प करवाती थी ना तो खुद तो गलत करते थे, मैं करवाती तो चिढ़ते थे, ईगो में आ जाते थे कि तू क्यों करवा, मैं अपने आप कर लूंगा, तू जा, ऐसे बोलते थे मेरे को। पर मेरी ना बाबा माँ ने ना हमेशा मेरी पे ना कृपा रखी है। खुश हो और गए, जो मेरा पेपर छूटा है ना, वो आज इसी दिन के लिए छूटा था कि चिकित्सा हो जाए मेरी। खुश हो थैंक यू गए। गुरु जी। थैंक यू। और गुरु जी, मेरी मम्मी वहां दूर से कर दीजिए, बस एक बार उनको आशीर्वाद दे दीजिए। सब अच्छे बेटा, सब अच्छे। बस ठीक। गुरु जी मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। ईगो है तो इसमें है, तेरे में कोई ईगो नहीं है गुरु जी। थैंक यू। खुश रहिए, कुशल रहिए, हरियर।